अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में किसी ने अपना टीवी रखा है तो क्या इफेक्ट होगा? रिलीजियस प्रोग्राम, आस्था चैनल ज्यादा देखते होंगे, मेडिटेशन कैसे करना, योगा कैसे करना, उससे एसोसिएटेड चीजों के साथ प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं। मान लो कोई धार्मिक चैनल देख रहा है तो उसको अपने धर्म के बारे में फिर धीरे 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 क्लैरिटी ज्यादा आएगी। उसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट घर का माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली टीवी को हम एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट के जोन के अंदर एंटरटेनमेंट की आइटम आपने रखी है तो ऑब्वियसली वो उसका अच्छा इफेक्ट देगा। घर के अंदर भी माहौल अच्छा होगा, टीवी देखते समय भी लोग खुश होंगे, लोग एंजॉय करेंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब टीवी रखा है तो ये बेनिफिट होगा। एक चीज ये भी समझना, टीवी जो है वो वॉल के ऊपर फिक्स किया हुआ है, वो परमानेंट है, इसके लिए उसकी ज्यादा इफेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। मोबाइल तो हम लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन मोबाइल की ज्यादा इफेक्ट कब होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप जिस जोन के अंदर उसको चार्जिंग के लिए रखते हो वो खास देख लेना। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ऐसे जोन में मोबाइल को चार्जिंग में भी नहीं रखना है। आमतौर पे देखो हर एक की मोबाइल के घर के अंदर मोबाइल चार्ज करने की जगह फिक्स होती है, नॉर्मल केस के अंदर, बराबर है। प्लग लगाया हुआ रहता है, वो अपना ऐसे जैसे है ना, ये लगाया हुआ रहता है, जाके लगा देते हैं। नॉर्मली तो लोगों का फिक्स होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर मोबाइल को चार्जिंग में नहीं रखना है। अभी आजकल स्मार्ट टीवी का जमाना है, अलग अलग वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अभी बच्चे को मान लो मैथमेटिक्स उसका थोड़ा वीक है और वो वहां पर बैठे बैठे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखता है तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यूट्यूब पे कौन सा वीडियो चलाना वो तो हमारे हाथ में है, टीवी का प्रोग्राम हमारे हाथ में नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, या एक रेमेडी का पॉइंट भी है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी है तो भी, अगर नहीं है तो वहां पर शिफ्ट करके जो बच्चे को स्टडी के अंदर जो वीक है उसका सब्जेक्ट, बोलो उससे रिलेटेड वीडियोस आप देखो तो उसको बेनिफिट होगा वहां पर देखने से। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग मशीन पे। नॉर्थ ईस्ट में रखने से क्या होगा? वॉशिंग मशीन अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा है तो हेडेक इश्यू, वास्तु पुरुष का सर है नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो वॉशिंग मशीन जब चलता है तो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। अब वो हिलता है तो क्या होता है, वो जोन भी हिलता है। अब वो जोन हिलेगा तो क्या होगा, उस जोन के रिलेटेड जो उसके बेनिफिट है वो भी हिलेंगे। स्टेबिलिटी चाहिए जो नहीं मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में रखा है, अभी आपके सर के ऊपर रख के कोई हिलाएगा तो दूर 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 क्या होगा, माथा दुखेगा। सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक है कि छोटी छोटी बातों पे लंबे लंबे एनालिसिस करेगा व्यक्ति, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी एनालिसिस करते रहेगा। हमेशा मन के अंदर बिना मतलब के थॉट्स घूमते रहेंगे। साउथ ईस्ट पैसों के पीछे बहुत भागता है, पैसों के बारे में सोचते रहेगा और पैसों की चिंता करते रहेगा। ये जो जोन है वो हार्ड कैश के साथ कनेक्टेड है, मतलब रोकड़ा चाहिए, रुपया रोकड़ा, रोकड़े के पीछे ज्यादा भागेगा व्यक्ति। साउथ साउथ वेस्ट, रेगुलर प्रॉब्लम्स इन वॉशिंग मशीन, जिसकी एक इफेक्ट क्या होगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, अर्थ एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबिलिटी। तो वहां पर वॉशिंग मशीन रखने से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और जो अभी अर्थ एलिमेंट तो दो जगह पे है, साउथ वेस्ट में भी है, साउथ साउथ वेस्ट में भी है। तो साउथ साउथ वेस्ट में रखने से क्या उसको नुकसान होगा, वॉशिंग मशीन बार बार बिगड़ेगा, क्योंकि वेस्टेज एंड डिस्पोजल का जोन है। बार बार उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयरिंग के लिए पर्सन या सर्विस वाला जो पर्सन है वो भी इजीली मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ेगा, ज्यादा पैसा लेकर चला जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। जीवन के अंदर भी बहुत सारी मैटर में टाइम एंड पैसों का वेस्ट होगा। अभी साउथ वेस्ट एलिमेंट तो अर्थ ही है, लेकिन वो साउथ वेस्ट में कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलो जनरेटर और इन्वर्टर, बहुत लोग क्या है घूमने फिरने जाते हैं, भाई चलो बहुत टाइम से फ्रेश नहीं हुए, फ्रेश हो जाए, रिफ्रेशनेस मिल जाए। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के घर में जनरेटर या इन्वर्टर अगर है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा है तो चाहे कितना भी घूम ले, कितना भी बाहर जाके आ जाए, लेकिन वो रिफ्रेशनेस नहीं फील होगा, वो उसको फ्रेशनेस फील नहीं होगा। वेस्ट, नो गेन्स इन प्रॉफिट, मनी डजंट कम होम इजीली, स्ट्रेंज सिचुएशन टेक्स प्लेस एंड रेगुलर गेन्स ऑफ द फैमिली इज ब्लॉक। म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दोनों इसके अंदर कवर होंगे। म्यूजिक सिस्टम इज मेंट फॉर रिफ्रेशिंग अवर माइंड. It is a mode of entertainment. It should be placed in east northeast zone preferably, since most of the music system available in the market are either black or silver in color. We should avoid placing it in the zone related to fire and earth. Dustbin, north. अगर कोई
न्यू कमर है या कोई बिगिनर है तो उसको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगा। फॉर बिजनेसमैन इट डिस्टर्ब रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, मतलब कि ओल्ड कस्टमर्स, एंड ब्लॉक द न्यू ऑर्डर्स, पेमेंट एंड रिकवरीज। नॉर्थ ईस्ट अट्रैक्ट्स डिजीज, लीड्स टू लो इम्यूनिटी एंड कंटिन्यूस मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। हेल्थ का जोन है, वहां पर डस्टबिन चलेगा नहीं। चाइल्ड स्टडी टेबल, नॉर्थ ईस्ट नाइस प्लेस फॉर रिसर्च रिलेटेड वर्क, स्टूडेंट विल conceive new ideas and develop insights required to excel in their lives. East Northeast, children will feel burden of study. It will be used more for fun purpose. देखो ऐसे जोन में तो बिठाया, लेकिन घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, कितना भी नॉर्थ में बिठा लो कोई फायदा होने वाला नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट की डिफेक्ट को पहले दूर करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ेगी, वो वास्तु दोष दूर करना पड़ेगा, फिर ये काम करेगा। खाली वो जोन में बिठा बिठा देने से कुछ होता नहीं है। मैं बहुत क्लाइंट को भी बोलता हूं कि वैसे लोगों को रिजल्ट ज्यादा मिला है आज तक जिन्होंने कंसल्टेशन तो किया और बाद में रेमेडीज भी करवाया, लेकिन जिन्होंने खाली ये पूछ के चले गए कौन सी चीज कहां रखूं कहां नहीं रखूं क्या करूं, बस उतना सा पूछ के चले गए, तो मैंने तो मेरा काम था बता दिया, लेकिन वो जो वास्तु दोष है वो घर में एज इट इज फिर भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। इन्फेक्शन है तो इम्यूनिटी की दवाई काम करने वाली नहीं है। इन्फेक्शन का असर थोड़ा रुक जाएगा बट वो काम नहीं करेगी, आपको हेल्दी नहीं बनाएगी। तो ये वास्तु दोष उस जोन से दूर करना बहुत जरूरी है। एक्वेरियम एट होम घर में रखना नहीं चाहिए। ये अब देखो कोई भी कारण से अगर हमने प्रॉपर केयर नहीं की और उसकी वजह से अगर मछलियां मर गई, 1 2 4 5 जो भी है, तो उसका बहुत बड़ा दोष हमारे ऊपर आता है। और वो दोष इतना होता है कि आपका बेनिफिट तो गया एक बाजू, ऊपर से आपको नुकसान लेकर आता है। तो खास एक्वेरियम बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स, ऐसा पिक्चर रखना चाहिए सबसे पहला जो आपकी इच्छा है, जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे उसका पिक्चर हो या फिर शब्द में लिखा हो। आई वॉन्ट टू अचीव 99%, समझो बच्चे का है कुछ गोल, तो ऐसा लिखा हुआ भी हो सकता है, या 99% करके कोई पिक्चर भी हो सकता है, या एजुकेशन का भी एजुकेशन के रिलेटेड कोई पिक्चर हो सकता है। बड़े लोग हैं, पैसों के पीछे उनका ज्यादा फोकस रहता है, तो मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लिखा हुआ है 1 CR 1 CR 1 CR। ऐसा कुछ भी हो, ऐसे पहले तो आपके फोटोग्राफ या पिक्चर आपको घर में रखने हैं। क्या चाहिए उस चीज का फोटो या पेंटिंग होना चाहिए और फिर उस जोन के अंदर उसको रखना है। मुझे पैसे चाहिए तो मैंने एक पिक्चर लेके आया जिसके अंदर बहुत सारे रुपये पैसे डॉलर्स है, तो मेरा गेन मतलब वो मुझे पैसे चाहिए तो मैं कहाँ रख सकता हूँ उसको, वेस्ट जोन में। गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है तो उसमें रख दो, पैसों से कनेक्टेड है, मुझे पैसे चाहिए और वो पिक्चर लेके आया, वो जोन के अंदर मैंने रख दिया, तो काम हो गया। If Lakshmi ji photo or photo of currency note is placed in south-southwest zone, it will result in money loss or increase in unnecessary expenditure. If the painting or picture of water or ocean or river, आपने उसको साउथ ईस्ट में रख दिया, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी, कस्टमर नहीं आएंगे, सेल नहीं बढ़ेगा, जितने भी प्रॉब्लम नॉर्थ में फेस होंगे, और साथ ही साथ में फायर भी डिस्टर्ब होगा, दोनों तरीके से, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु है। तो क्या होगा, पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, हर्डल्स होगा, ऑस्पिशियस इवेंट नहीं हो पाएगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। मिरर, बट मिरर के अंदर कौन सी चीज का रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइंट के घर पे मैं गया था, क्लाइंट ने नॉर्थ के जोन के अंदर मिरर रखा था, बड़ा वाला मिरर। तो अभी आमतौर पे आप देखो तो नॉर्थ जोन में फुल साइज का मिरर यानी कि वाटर एलिमेंट तो नॉर्थ के जोन में रखा है, तो अच्छी बात है, लेकिन वो क्लाइंट के घर के ब्रह्म स्थान के अंदर बड़ा पिलर था और वो पिलर का रिफ्लेक्शन वो मिरर के अंदर आ रहा था, तो इनडायरेक्टली नॉर्थ क्या हो गया, हैवी हो गया, जो होना चाहिए वजन में हल्का। तो मिरर कहां पर प्लेस कर रहे हो वो जितना इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिरर रखने के बाद उसके अंदर रिफ्लेक्शन किस चीज का आएगा।